स्टेट चैंपियन हूं मैं। जिंदगी में एक ड्रीम है, गोल है, और तेरी औकात क्या है? तुमने जिंदगी में एक फैसला अपनी मर्जी से किया और 4 ही दिन में हार मान ली। सब कहते हैं न्यू ईयर न्यू मी, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें फिर से वही रिग्रेट में डाल देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे। तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि डीप डाउन तुम जानते हो 2025 वेस्ट हो गया, और हाँ, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो। एवरीवन वांट्स रिजल्ट। सोचा था जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, डिसिप्लिन में रहूंगा, फोकस आएगी, पर तुम फिर वही चीजें कर रहे हो जो तुम्हें डिसअपॉइंट करती हैं। इस वीडियो में तुम जानोगे क्यों तुम्हारा दिमाग बार बार वही पैटर्न फॉलो करता है, इन 4 स्टेप साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो साइलेंटली काम करता है, और क्यों रियल चेंज गोल से नहीं सेल्फ इमेज से स्टार्ट होती है। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ और मैंने भी काफी टाइम स्पेंड किया है यूट्यूब पे ये समझने के लिए लोग कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। पहले मैं भी एग्जैक्टली तुम्हारी तरह था, हर साल लिस्ट बनाता था, इस बार पक्का करूंगा बोलकर मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, फिर 2 से 3 महीने बाद सब भूल जाता था। एक दिन मुझे समझ आया प्रॉब्लम विल पावर या डिसिप्लिन नहीं है, सच ये था कि मैंने अपने आप को ही एक लेवल दे चुका था। मैं वो हूँ जो कोई काम शुरू तो करता है पर पूरा नहीं करता। जब मैंने अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडेंटिटी को समझाने लगा, अपने आप पे ट्राई किया, दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट की, तब जाके पता चला कि सब कुछ फीलिंग और आइडेंटिटी से स्टार्ट होता है, दिमाग से नहीं। देखो, सबसे बड़ी गलती ये होती है, ज्यादातर लोग न्यू ईयर पे गोल सेट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और सोचते हैं अब मैं मोटिवेटेड हूँ, अब सब हो जाएगा। ये लॉजिकल लगता है क्योंकि गोल क्लियर है तो एक्शन भी होगा, राइट? बट नहीं होता, क्योंकि अगर तुमने अंदर से खुद को नहीं बदला तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बनाए हुए गोल को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लगता है मैं वो इंसान हूँ ही नहीं जो जिम जाता है, या मैं तो हमेशा लेट होता हूँ। जितना ज्यादा तुम अपने आप को फोर्स करोगे बिना आइडेंटिटी बदले, उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस पुरानी आदत की तरफ खींचेगा, समझे? तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंसिस्टेंट रखना चाहता है अपनी पुरानी कहानी के साथ, इवन इफ वो कहानी तुम्हें दुख ही क्यों ना दे रही हो। तो चलो जानते हैं एक्चुअल में क्या काम करता है ये 3 सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट, इमोशन से शुरू करो, लॉजिक से नहीं। 2026 बेटर बनाना है तो फिर ये मत सोचो मुझे क्या करना है, पहले ये फील करो मैं कैसा फील करना चाहता हूँ 2026 के एंड तक, पीसफुल, हैप्पी, प्राउड। जब तुम इमोशन से कनेक्ट करते हो तुम्हारे अंदर एक रियल एनर्जी आती है जो सिर्फ सोचने से नहीं आती। सेकेंड, शिफ्ट स्मॉल आइडेंटिटी नॉट बिग गोल। ये मत सोचो 20 kg वेट लूज करूंगा, सोचो मैं अब अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करने वाला इंसान बन चुका हूँ। ये छोटा सा चेंज तुम्हारे दिमाग को नया सिग्नल देता है और फिर तुम्हारे एक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। थर्ड, अपने आप को काम रखो। जब भी तुम ओवरवेल्म फील करते हो, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और पुरानी आदतें ऑटोमेटिकली रिपीट होने लगती हैं। रोज 2 से 5 मिनट के लिए बस शांत बैठो, डीप ब्रीथ लो, इससे तुम्हारा सिस्टम नए बिहेवियर को एक्सेप्ट करने लगेगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे ये अपनी लाइफ में यूज करना है, पर पहले एक और ट्रैप है जो तुम्हें 100% फेल कर देगा अगर इग्नोर किया, दी आइडेंटिटी ट्रैप। दूसरी प्रॉब्लम और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा लोग हार मान जाते हैं। मान लो तुमने ऊपर वाली सब चीजें ट्राई कर ली, बट अगर तुम्हारे अंदर अभी भी ये फीलिंग है कि मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है, मैं अनलकी हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें फिर से पीछे खींच लेगा। तुम्हारा दिमाग कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ, और फिर तुम्हारा ब्रेन उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने लगता है, चाहे वो तुम्हें कितना ही दुख दे रही हो। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम्हें लगता है मैं तो लेट होने वाला हूँ, तो तुम सबकॉन्शियसली अलार्म स्नोज करने के बहाने ढूंढोगे ताकि तुम वही रहो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। ब्रेन को कंसिस्टेंसी चाहिए, एक्यूरेसी नहीं। तो ये है कंप्लीट तरीका जो सच में काम करता है। फर्स्ट, देखो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, मैं तो ऐसा ही हूँ या ये मेरे बस की बात नहीं है,
बस अपने थॉट को देखो, ऑब्जर्व करो विदाउट जजिंग। ये सिंपल लगता है बट सबसे पावरफुल है। जब तुम अपनी थॉट को ऑब्जर्व करते हो तुम ऑलरेडी उससे अलग हो गए, तुम विक्टिम नहीं रहे। सेकेंड, इंटरप्ट। उस मूवमेंट में एक छोटा सा फिजिकल चेंज करो, सीधा खड़े हो जाओ, एक लंबी सांस लो, हाथों को स्ट्रेच करो। ये छोटा मूवमेंट तुम्हारे सिस्टम को सिग्नल देता है कि कुछ नया हो रहा है। दिमाग लिटरली नए रास्ते बनाता है इस मूवमेंट पे। थर्ड, रिप्लेस। अब एक बिलीवेबल थॉट रखो, मैं परफेक्ट हूँ। ब्रेन को फेक लगेगा लेकिन मैं सीख रहा हूँ बेटर डिसीजन लेना। अब मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, ये भी ब्रेन को फेक लगेगा। मैं अब ट्राई करने वाला इंसान बन रहा हूँ। बिलीवेबल होने से दिमाग एक्सेप्ट करता है। फोर्थ, रिवॉर्ड। जैसे ही तुमने नया एक्शन लिया तुरंत खुद को छोटा सा इनाम दो। पेपर पे टिक लगाओ, खुद से बोलो यू कैन डू इट, स्माइल करो या फिर चाय पीने भी जा सकते हो। तुम्हारे दिमाग को अच्छा फील होता है और वो लिंक बना लेता है नया मतलब रिवॉर्ड। 30 से 60 दिन तक ये रिपीट करो और तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली नए वाले तुमसे एक्सपेक्ट करेगा, पुराने वाले से नहीं। ब्रेन कनेक्शन बनाता है। अभी तक तुम समझ गए हो क्या करना है, पर एक और चीज है, अगर ये मिस कर दिया तो ये पूरा सिस्टम टूट जाता है। उससे बताने से पहले बाय द वे, अगर ये सब तुम्हें समझ आ रहा है और लगता है कि ट्राई करना चाहिए, मैंने एक सिंपल 30 डे चेकलिस्ट बनाया हूँ जो तुम्हें ये सब स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। डेली टास्क है, फीलिंग ट्रैकर करने के लिए स्पेस है और छोटी एक्सरसाइजेज हैं। बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो और वीडियो देखते वक्त या बाद में भी जब एक्चुअली करना हो तब यूज कर सकते हो। चलो बात करते हैं उस एक चीज की जो ये सब तोड़ सकता है अगर भूल गए। ये है वो मिसिंग पीस। इमोशन को सप्रेस मत करो। बहुत लोग सोचते हैं पॉजिटिव रहना है तो नेगेटिव फीलिंग को इग्नोर करो। गलत है ये। अगर तुम अपनी सैडनेस, गिल्ट या डर को अंदर दबा दोगे तो तुम्हारा सिस्टम फ्रीज हो जाएगा और जब फ्रीज होता है तो कोई भी नया चेंज स्टार्ट नहीं कर सकते। सिंपल बात है, जो चीज तुम दबाओगे वही रहेगी। तो 2026 बेहतर बनाना है, अपने फीलिंग को ऑनेस्टली फील करो। 2 से 5 मिनट के लिए बैठो, डायरी में लिखो या बस शांत रहो। जब तुमने इमोशन को स्पेस दी तुम्हारा ब्रेन उसे प्रोसेस कर पाता है और मूव फॉरवर्ड करता है। इग्नोर करने पे वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और तुम्हारे डिसीजन को बिगाड़ देता है। याद है वीडियो के शुरू में जब मैंने कहा था तुम्हारा दिमाग तुम्हें पुराना बना देगा? अब समझ आ गया क्यों? पुरानी आइडेंटिटी प्लस सप्रेस्ड इमोशन प्लस लॉजिकल गोल इक्वल टू वही पुराने तुम। बट अब तुम्हारे पास है इमोशनल अवेयरनेस प्लस आइडेंटिटी शिफ्ट प्लस नर्वस सिस्टम रीसेट, नए तुम। सच ये है, तुम लेजी नहीं हो, तुम अनलकी नहीं हो, तुम ब्रोकन भी नहीं हो। तुम बस वो इंसान हो जिसकी नर्वस सिस्टम और हैबिट्स पुराने पैटर्न में वायर्ड थी। जिस सेकेंड तुमने एक छोटा सा स्टेप लिया, चाहे परफेक्ट ना भी हो, उस सेकेंड तुम्हारे दिमाग को नया सिग्नल गया। मैं वो इंसान हूँ जो चेंज कर सकता है। कमेंट में बताओ, मैं 2026 में ये बदलूंगा। लिखने से तुम्हारे ब्रेन में ये और डीपली लॉक होता है। पब्लिक कमिटमेंट बहुत पावरफुल होती है। देखो, अगर तुम ये इग्नोर कर दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही थॉट, वही फीलिंग, वही रिजल्ट। 2027 में फिर बोलोगे, इस बार पक्का। बट अगर तुम एक छोटी सी चीज आज स्टार्ट करो, कल नहीं आज, तो तुम्हारा दिमाग ट्रैक करना शुरू कर देगा। हाँ, मैं बदल सकता हूँ, यहाँ मत रुकना। अगर तुम्हें और डीपली समझना है कि अपनी पुरानी बिलीफ को परमानेंटली कैसे बदले, रियल एग्जाम्पल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ। अभी देखो, मोमेंटम को जारी रखो क्योंकि 2026 वेट नहीं करेगा, तुम्हें करना पड़ेगा।